आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे वेरिएस्टर के बारे में। वेरिएस्टर क्या होता है और यह कैसे हमारे लिए उपयोगी है और इसका प्रयोग किस तरह से और कहाँ पर किया जाता है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वेरिएस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, वेरिएबल प्लस रजिस्टर, यानी कि ऐसा रजिस्टर जिसका वैल्यू बदलता रहता है। इसको एक शॉर्ट फॉर्म VDR से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि ऐसा रजिस्टर जो वोल्टेज पर डिपेंड करता हो। वेरिएस्टर आमतौर पर दो चीज़ों से बनाए जाते हैं। पहला मेटल ऑक्साइड, दूसरा है सिलिकॉन से। सिलिकॉन वाले VDR या वेरिएस्टर बहुत कम प्रचलन में होते हैं। इस प्रकार के वेरिएस्टर जनरली SMD PCB वगैरह में यूज किए जाते हैं। आमतौर पर मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ही उपयोग में किया जाता है, क्योंकि यह थोड़ा सस्ता पड़ता है। यह 2 रुपये से 15 रुपये के बीच में मार्केट में अवेलेबल होता है। आइए अब हम वेरिएस्टर के सिंबल के बारे में जानकारी लेंगे। वर्टिकली जो लोड का निशान आप देख रहे हैं और उसमें तिरछा कटा हुआ निशान ही वेरिएस्टर का निशान है। यह डिनोट करता है कि रजिस्टर हमारा वेरिएबल है। कहीं कहीं पर रजिस्टेंस के सिंबल में ही क्रॉस मार्किंग किया हुआ भी रहता है। तो कहीं सर्किट में या फिर वायरिंग डायग्राम में आप देख लेंगे, अगर यह निशान दो तरीक़े का निशान आपको दिखता है तो सीधे समझना है कि यह वेरिएस्टर है। वेरिएस्टर नॉन लीनियर होता है। लीनियर हम तब कहेंगे जब यह समय या वोल्टेज के साथ धीरे धीरे बढ़े और वोल्टेज कम होने के साथ में ही इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ में ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू अचानक से ज़ीरो हो जाता है जैसे ही इनपुट में इसके रेटेड वोल्टेज से एक्स्ट्रा वोल्टेज सर्ज या ओवर वोल्टेज हो जाता है तब, और यह आगे लगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सर्ज या ओवर वोल्टेज से बचा लेता है। MOV साइज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली यह 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 25 mm में उपलब्ध रहते हैं। कुछ वोल्टेज से 1000 वोल्ट तक और DC में कुछ वोल्टेज से 1500 वोल्टेज तक पाए जाते हैं। इसका इंसुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका इंसुलेशन 1000 मेगा ओम और टॉलरेंस टेम्परेचर -55 से +80 डिग्री है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बहुत अच्छा माना जाता है। यह दो मॉडल में अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज डिस्क टाइप, देन सेकेंड इज स्क्वायर टाइप। वेरिएस्टर में 3 प्रकार के टॉलरेंस होते हैं। टॉलरेंस के 3 रेंज होते हैं। पहला रेंज है K, दूसरा L, तीसरा M। आपका K ±10% का वेरिएशन देता है। L ±15% का। M
प्लस माइनस 20% का। ये किसका रहेगा? ये आपका जो रेटेड वोल्टेज से, रेटेड वोल्टेज से रहेगा। यहाँ पर हमने 3 वेरिएस्टर का मॉडल के हिसाब से उनका नॉमिनेशन को लिखा है। पहला है 07D 560 के। यहाँ पर जो के है, ये है आपका ए, यानी कि ये जो वेरिएस्टर है इस मॉडल का, उसमें आपको 10% का वेरिएशन मिलेगा। तो इससे पहले हमने वोल्टेज, इसमें मार्किंग देख करके हमने वोल्टेज निकालना देखा था। यहाँ पे है 560 वोल्ट, 560 वोल्ट 60 आ जाएगा। ये रहता है 10⁻⁴। यहाँ पर है 0, यानी कि टोटल है आपका 56 वोल्टेज का। और यहाँ पर जो के है वो आपका दिखाता है डेविएशन कितना % का टॉलरेंस आ सकता है। तो है प्लस माइनस 10%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 51 वोल्टेज से 61 वोल्टेज के बीच में। इसी तरीके से ये दूसरा वाला मॉडल जो है 561 है, ये हो जाएगा हमारा 56 × 10⁻⁴ गुणिस 10, यानी कि हो जाएगा आपका ये 560 वोल्ट का। और इसका हम प्लस माइनस 10% अगर हम लेंगे, यहाँ पे देखिए के लिखा हुआ है, यानी कि ये भी 10% का आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये 511 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में ये हमारा जो है वेरिएस्टर निकल रहा है। तो इस तरीके से देख लेंगे फ्रेंड, ये जो कैपिटल जो है के यानी कि ये सारे जो हैं 10% वेरिएशन वाले रेंज में हैं। इसी तरह के अगर वेरिएस्टर में आपको एल रहेगा और जो वोल्टेज रहेगा उसका 15% आप कर लेंगे, और एम में आपने 20% लेना है। इस तरीके से आपका मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज रेंज आपको प्राप्त हो जाएगा।